The Art of Acting लेक्चर सीरीज अभिनय कला का सहज मार्ग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 60वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। हम कली के क्रम में आगे बढ़ते हैं। मुख्य बात रह गई थी समय और स्थान की। हालांकि किस किस मनोदशा में किस किस तरीके से ये 5-6 लाइन का संवाद बोला जा सकता है, यथार्थवाद में यथार्थवाद से इतर दूसरे प्रभाव पैदा करने के लिए हम शरीर और वाणी का किस किस तरीके से विन्यास कर सकते हैं, और भीतर के भाव और विचार के साथ साथ जो हम वोकलाइजेशन कर रहे हैं, जो हम अपने शरीर से भाव भंगिमाएँ या गतियाँ कर रहे हैं, उन सब का आपस में रचनात्मक समन्वय कैसे स्थापित किया जाता है, उसके बारे में क्या सोचा जाता है। और यही सारी चीज़ें जो है समय और स्थान के संदर्भ में तो होंगी ही होंगी, क्योंकि हम शुरुआत के दौर से ही कहते आ रहे हैं हम लोग आपस में इस समय और सत्ता की असीम जो मतलब असीम सत्ता है समय और स्थान की। हाँ, समय और सत्ता नहीं, समय और स्थान की जो असीम सत्ता है, जो कुछ भी है इसी में है, जो भी साकार निराकार है वो इसी में है। और मंच पर भी हमें इस संसार और जीवन से जुड़े हुए किसी भी यथार्थ अथवा काल्पनिक भाव विचार या क्रिया का पुनर्सर्जन करना पड़ता है, कलात्मक सर्जन करना पड़ता है, पुनर्प्रस्तुति करनी पड़ती है किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो वो एक निश्चित समय और स्थान पर होता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, कोई भी मन का भाव है, वो चाहे वाणी से अभिव्यक्त हो रहा हो, चाहे केवल ध्वनि से अभिव्यक्त हो रहा हो, या मुखाकृति मुख की भाव भंगिमा से अभिव्यक्त हो रहा हो, या शरीर की गति से अंग विन्यास से अभिव्यक्त हो रहा हो, वो होगा तो समय और स्थान में ही, उस समय और स्थान में ही घटित होगा, उस समय और स्थान में ही उसका अस्तित्व होगा। और उसके द्वारा लिए गए, खपाए गए, कंज्यूम किए गए अलग अलग समय और स्थान के हिसाब से दर्शकों तक अलग अलग भाव या विचार की संप्रेषणा होगी। ठीक है, तो एक एक्टर को, डायरेक्टर को मिल के ये काम करना पड़ता है कि किस भाव के, किस शेड को, किस तेवर को, किस इंटेंसिटी को हम समय और स्थान पर कैसे समायोजित करें। उसको व्यक्त करने के लिए हम जो भी संवाद बोल रहे हैं और संवाद में जो भी ध्वनि दे रहे हैं, जिस प्रकार भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ शरीर की जो भी गतिविधि कर रहे हैं, उसका हम किस प्रकार से समायोजन करें, कलात्मक समायोजन करें समय और स्थान में। तो अभी हम बहुत ही उच्च कोट का प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ उसको, उसके महत्व को समझाने के लिए ही थोड़ा सा संवाद को बार बार रिपीट करके या टुकड़ों में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे इस 5-6 लाइन के संवाद का पहला वाक्य है, ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में। पहले हम केवल इस लाइन को लेकर बात करते हैं। अब ये हो सकता है कि कोई निर्देशक आपसे कहे, या आप खुद निर्देशक सोलो तैयार कर रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि नहीं, ये लाइन में यहीं खड़े होके बात करो, चाहे यथार्थवादी शैली में या जैसे भी आप करना चाह रहे हो। एक ये हो सकता है, ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, या ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में। अब आप एक निर्देशक के रूप में आप ये सोच सकते हैं, नहीं, ये लाइन स्टैटिक ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसको थोड़ा सा संवाद में दी जाने वाली ध्वनि में थोड़ा सा समय और लगाया जाए, उसका वॉल्यूम और पिच में कोई बदलाव लाया जाए, और उसके साथ साथ शरीर की कोई भाव भंगिमा भी की जाए और उसकी गति भी हो, उसको चलायमान भी रखा जाए। अब यहाँ पर जब इतनी सारी बातें हो जाएंगी, तो अब मंचीय भूगोल के संदर्भ में सोचना शुरू कर देंगे कि पात्र सीधे आगे चले, कि वो स्टेज डाउन स्टेज की ओर चले, कि वो स्टेज राइट की ओर चले। इस पर्टिकुलर लाइन की मैं बात कर रहा हूँ।
या वो ऊपर देख के बात करे, या वो यूं ऐसे घूम के ऐसे बात करे, ये आप तय करेंगे। ये क्या कर रहे होंगे, आप उस एक लाइन को स्थान में सुनियोजित कर रहे होंगे। मान लिया आगे आके कह रहे हैं, जैसे ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, ये आगे आप सोचेंगे डायरेक्टर से नहीं है, ये फ्रंट मूव न लिया जाए, ऐसा करवाया जाए, इनको जो है यूं घुमा लिया जाए, ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में। एक वेरिएशन इस पे भी सोचा जा सकता है। यानी क्या, अब आपके रिक्वायर्ड इफेक्ट के हिसाब से डायरेक्टर्स, या आप खुद डायरेक्टर हैं तो आप सोचेंगे ना, सोचेंगे कुछ भी जैसे भी हो जाए वैसे थोड़ी करेंगे। या हो सकता है कि थोड़ा सा पीछे चला जाए पात्र, और पीछे जाके वो यूं आए, ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में। अब क्या हो रहा है, स्थान में डिजाइन हो रहा है। स्थान कैसा, एक डायगोनल लाइन बन रही है टुवर्ड्स ऑडियंस, और एंगल 45 का, ऑडियंस के सापेक्ष 45 का एंगल बन रहा है। तो क्या हो रहा है, डायलॉग एक पर्टिकुलर स्पेस में डिजाइन किया जा रहा है। अब यही बात समय, यहीं पर समय की, अगर एक ही स्थान, एक ही मतलब जो हम स्थान को डिजाइन कर रहे हैं उसमें समय बदल के देखिए बात बदल जाएगी। अगर हम इसको तेजी, ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, अब यहाँ पर क्या हुआ, समय कम लिया गया। समय कम क्यों लिया गया, हो सकता है डायरेक्टर ये सोच रहा होगा इसको मैं थोड़ा टेम्परामेंट में कहूँ, थोड़ा फास्ट कहूँ, इसमें बहुत डुबाने की जरूरत नहीं है, वो आगे और कुछ करना चाहता है, तो उसने ये तेजी से कर दिया। तो क्या किया, समय कम लिया। अब वो समय ज़्यादा ले, वो चाह रहा नहीं इसको मैं बहुत ही फैलाऊं, बहुत इसको जमुआ दूं, सस्टेन कर दूं, तो वो कह सकता है ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में। अब ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका ऐसा हो रहा है, इस पर छोड़िए, हम सिर्फ समय और टाइम के स्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो अभी क्या किया, इसने समय ज़्यादा लिया। समय ज़्यादा लिया, क्यों लिया, वो शब्द को भरना चाहता था, शब्द को व्यापक बनाना चाह रहा है। क्यों बनाना चाह रहा है, वह डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि नहीं, वो इससे कुछ खास तरह के इफेक्ट पैदा करना चाहता है। ठीक है, तो आगे वो डायगोनल स्ट्रेट तो गया, स्ट्रेट डायगोनल तो गया ही गया, उसके बाद उसने बॉडी को यूं कर दिया। ये क्या कर दिया, ये स्पेस को वर्टिकली भी यूज कर लिया, वर्टिकल और फैलाव में स्पेस यूज हो गया। तो क्या हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेट चला, फिर वो उसको वर्टिकल और फैलाव में उसको भरा, समय ज़्यादा लिया। तो ये हो क्या रहा है, दरअसल मन में उपजे भाव को, विचार को समय और स्थान में सुनियोजित किया जा रहा है, ये समझ के कि हम ये वाला भाव लाना चाहते हैं। मन में पात्र के ऐसा है तो इसको ऐसा दिया जाए, और मन में पात्र के ऐसा है तो इसको ऐसे दिया जाए। ठीक है ना। और ये काम जब हम बड़ी स्पीच पर करते हैं तो हम इसको समय और स्थान की यूनिट में डिवाइड करके बात करते हैं, एक छोटी छोटी इकाई बनाते हैं। अभी तो मैं केवल एक सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। फिर दूसरा सेंटेंस आया तो दूसरे सेंटेंस में क्या किया जाए, टर्न ले लिया जाए वहाँ से, कि बैठा जाए, कि वापस पूरा टर्न लेके स्ट्रेट यू टर्न लेके चला जाए, या फिर उसको एंगल बना के दूसरी दिशा में चला जाए, ये सब सोचा जाएगा। और वॉल्यूम को ज़्यादा ऊंचा किया जाए, कम किया जाए, मतलब ज़्यादा बढ़ाया जाए, कम किया जाए, स्केल को ऊंचा किया जाए, नीचे किया जाए, ये सब सोच रहे होंगे। और ये सब भी क्यों सोच रहे होंगे, समय में उसको भरने के लिए, समय में सुनियोजित करने के लिए। ठीक है, तो दो तरह की ये मतलब जो है यूनिटी होती है, एक तो भाव और विचार की वोकलाइजेशन के और बॉडी मूवमेंट के साथ, और उस बॉडी मूवमेंट की वोकलाइजेशन की जो यूनिट है वो लिए गए समय और स्थान के साथ उनकी क्या यूनिटी बन रही है, एक चरित्र बनना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो काम होगा या हमारी जो बात होगी वो ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से पहुंच जाएगी।
अब आप ये तो चलिए आप कहेंगे कि ये तो बड़ा ड्रामेटिक है, जब हम रियलिज्म में करेंगे तो तब क्या करेंगे, तब तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी, तब वो ऐसा तो हो जाए आपका समय और स्थान की तो बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिना समय और स्थान के तो कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और जो भी अब हाँ वो यथार्थवाद के अलग नहीं होगा, लेकिन स्थान तो तब भी घेर रहा होगा, समय तब भी ले रहा होगा। हाँ वो समय और स्थान को फिर यथार्थवाद जो हम जीवन का एक रोजमर्रे का जो स्वाभाविक तौर तरीका होता है उसी के दायरे में होगा। लेकिन होगा तो, क्योंकि रोचक भी बनाना है, विविधता भी लानी है। हर सेंटेंस पिछले सेंटेंस की रिप्लिका या फोटोकॉपी तो नहीं है। अगर 7 सेंटेंस का एक डायलॉग है तो हर सेंटेंस का पिछले सेंटेंस का या हर अगले सेंटेंस का भाव या विचार पिछले सेंटेंस के भाव या विचार की फोटोकॉपी थोड़ी होती है, रिपीटेटिव फोटोकॉपी थोड़ी होती है। वो उसका एक्सटेंशन होता है, उसका जोड़ होता है, मोड़ होता है या तोड़ होता है। सेम रिपीट तो नहीं होता, फोटोकॉपी तो नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो जो बात से बात जुड़ती है, तो अभी हम उसका भी एक हल्का सा उदाहरण आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिज्म में ही सही। और हम इसको बहुत व्यथा न बनाएं, एक सिंपल और एक गंभीर व्यक्ति का स्टेटमेंट बनाएं, तब भी देखिए क्या होता है। भले वो कुछ लोगों से बात कर ही रहा है ना, कुछ ही लोगों से बात कर ही रहा है वो, या अपने में भी कर सकता है। अभी 2 तरीके से बात करेंगे, एक तो कुछ लोगों से बात कर रहा है, किसी एक से बात कर रहा है, या अपने में कह रहा है, ठीक है। अभी कुछ से बात कर रहा है, मान लिया आप लोगों से बात कर रहा है। ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, इसकी क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, जलजले आ जाएंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे और धरती डूब जाएगी, ये सब तो सोचा जा सकता था। मगर एक न दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा। ये अब देखिए, ये बंदा खड़ा रहा, लेकिन इसने हाथों से, जेस्चर से, मुखाकृति से क्या किया? स्थान में बहुत ही सूक्ष्म यथार्थ आदि स्वाभाविक सूक्ष्मता में जो हम काम करते हैं उसमें स्थान को भरा, उसमें किया ना, ऐसा किया, वैसा किया, वो किया। तो क्या कह रहा है? एक्शन स्पेस ले रहा है ना, चलायमान स्थिति में स्पेस ले रहा है, तो उसकी एक मीनिंग तो बनती ही बनती है। अब इसमें समय क्या है? पर्टिकुलर डायलॉग को कहने के लिए, पर्टिकुलर लाइन को कहने के लिए वो जो टेम्परामेंट इस्तेमाल कर रहा है, या जिस टेम्परामेंट में बात कर रहा है, उस टेम्परामेंट में वो डायलॉग कितना समय ले रहा है। अगर टेम्परामेंट के से यूनिटी नहीं बनाएगा लिया गया समय, तब बड़ा अजीब सा लगेगा, बड़ा अजीब सा लगेगा, है ना। तो लेकिन ये जीवन में अपने आप हो जाता है। जीवन में जब करते हैं तो अपने आप होता है। कठिन तब होता है, कठिन इसलिए होता है जब रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो उस समय हमारे साथ बीत नहीं रहा होता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो है शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं या मसल्स हैं, स्वाभाविक रूप से काम नहीं करती हैं। हमें पहले काल्पनिक चीज को यथार्थ में फील कराना पड़ता, फील किए हुए को तब इनैक्ट करना पड़ता, जो कि उस समय की सत्य घटना नहीं है, इसलिए कठिन हो जाता है। लेकिन अभ्यास करने से नहीं होता। हमें अपने अभिनय के उन्मुखीकरण की प्रवृत्तियां विकसित करनी होती हैं, अभिनय के लिए उन्मुखीकरण करना होता है, जो हम कई सारे पिछली बातचीत में कह चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से करते हैं कि ये आदमी अकेले में बात अपने आप कह रहा है। ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, इसकी कभी कोई कल्पना कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा और ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ये सब तो सोचा जा सकता था। मगर एक न दिखाई पड़ने वाला वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा। ये अब आपने देखा, ये भीतर ही इस पीड़ा को भीतर ही भोग रहा है, लेकिन थिएटर में एक डिवाइस ली जाती है कि अंतरंग जो विचार चल रहा है उसको एसाइड कह के, स्वगत कह के
ऑडियंस के सामने व्यक्त कर दिया जाता है, ये मनवा के ऑडियंस को ये सजेस्ट करा के कि भाई ये बात इसके भीतर हो रही है, लेकिन आपको पता चल जाए इसके वो संवाद में बोल रहा है। अब इसमें आपने देखा होगा ये जो इसका मूड है, जो व्यथा है, जो मनोदशा है, उसको वो संवाद, एक एक संवाद में लिए गए समय और संवाद में दिए गए एक एक सेंटेंस में दिए गए मॉड्यूलेशन और उसके अनुकूल उससे यूनिटी बनाता हुआ शरीर का वो एक्शन कर रहा है। तो क्या कर रहा है? समय और स्थान में ही तो डिजाइन कर रहा है, करना ही पड़ेगा ना। अगर हम समय स्थान को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा जो क्रिएशन का मामला है वो बहुत लिमिटेड हो जाए, हम कुछ करेंगे ही नहीं। फिर कुछ करना है तो कहाँ करना है? समय में करना है और स्थान में करना है। तो फिर तो वो समय और स्थान में करना तो भैया उस तरीके से करना है, जो मन में भाव और विचार को उस तरीके से समय को कंज्यूम करना है, स्थान को घेरना है, जिससे लिए गए समय के टेम्परामेंट में और स्थान की जो अपीरियंस है, इस स्थान में हो रहे एक्शन की जो अपीरियंस होगी, वो मन में चलने वाले भाव या विचार से एक कलात्मक यूनिटी बनाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम कल थोड़ा सा और विशेष बात करेंगे सूक्ष्म रूप से, ताकि बहुत सारी चीजें और समझ में आ जाए।